नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम उपस्थित हैं आपके व्याकरण के एक विषय के साथ जिसका विषय है शब्द और पद। मुझे पता है कि आप लोगों को शब्द और पद में जो डिफरेंशिएशन है, अंतर को जानने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, ठीक है। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों ने भी मुझे बोला और बाकी दूसरे विद्यालय के बच्चों ने भी मुझे बोला कि मैम ये वाली वीडियो हमें चाहिए। तो आप सभी के लिए उपस्थित हूँ मैं दोबारा से शब्द और पद की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बेटा समझना पड़ेगा आपको कि आखिर शब्द होते क्या है। शब्द वर्ड्स नॉर्मल है ना, जो हम बोल रहे हैं, मतलब छोटे छोटे शब्द, जैसे कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ, ठीक है। तो शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, उसपे किसी की कोई मतलब किसी की गुलामी नहीं करते, आजाद इंडिपेंडेंट, ठीक है। शब्द जब कोश में रहते हैं, जो आपने सुना है ना शब्दकोश, आप मुझे अंग्रेजी में जरूर बताइएगा कि शब्दकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगी इसके बारे में। तो शब्द कहलाते हैं जैसे मोहन, पुस्तक, पढ़ना, आना जाना, इधर उधर, दीवार, पंखा, ये सब शब्द हैं, ठीक है। और लेकिन शब्द अब पद कब बन जाते हैं? शब्द पद जब बन जाते हैं जब वो वाक्य में प्रयोग होते हैं। शब्द वही सेम है, मोहन ही है, मोहन एक शब्द है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग हो गया कि मोहन पढ़ता है, तो वो जो मोहन एक शब्द था वो अब पद का रूप ले चुका है, ठीक है। यही डिफरेंस है इन दोनों में। तो जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, लड़कियां खाना खा रही हैं, पद में दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। एक तो होता है व्याकरणिक, एक होता है कोशीय। अब व्याकरणिक क्या, कोशीय क्या होता है? कोशीय शब्द जिस शब्द का आधार अर्थ शब्दकोश से प्राप्त हो जाए, जिनका हमें शब्दकोश में अर्थ पता चल जाए, वो कोशीय होते हैं। व्याकरणिक क्या होते हैं? वे शब्द जो व्याकरणिक कार्य करते हैं, ग्रामेटिकल। व्याकरणिक का मतलब होता है ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल कार्य करते हैं, व्याकरणिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मुझसे आजकल विद्यालय नहीं जाया जाता, इस वाक्य में जो जाता शब्द है वो व्याकरणिक पद है। अब वो कैसे है? जाता किसको सिंबलाइज कर रहा है? बिल्कुल सही जवाब, जो जाता शब्द है वो क्रिया को सिंबल कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम एक बार शब्द की परिभाषा दोबारा जान लेते हैं कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने वर्ण समूह को, सार्थक शब्द को ही हम शब्द कहते हैं, जैसे सोहन, खीर इत्यादि। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शब्द वर्णों के मेल से बनता है। शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होता है। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। कहने का मतलब यह है, 100 बात की एक बात, जो शब्द है वो स्वतंत्र है, वो किसी के बंधनों में, किसी के नियमों में बंधा हुआ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो पद है वो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। यही तो अंतर है ना, ठीक है। तो हिंदी में 5 प्रकार के पद होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और अव्यय। अव्यय होते हैं जो हमारे वो अविकारी शब्द होते हैं। अब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण तो ये विकारी शब्दों के अंदर आ जाते हैं। ये शब्द के 2 भाग हो जाते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। जो विकारी शब्द होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, उसमें विकार मतलब चेंज आ सकता है, ठीक है। जैसे लड़का जाता है तो लड़की जाती है, क्रिया में चेंज हो गया ना, ठीक है। और वहीं अविकारी शब्द होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार से कोई विकार या चेंज उत्पन्न ना हो, ठीक है। या आप सोचेंगे कि मैम आप तो शब्द और पद पढ़ा रहे थे, विकारी और अविकारी में कैसे पहुंच गए? तो बेटा शब्द और पद को जानने से पहले हमें इन सब के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 10 में आपके जब पद बंद आएंगे, अभी आप पद पढ़ रहे हैं, परंतु जब कक्षा 10 में आप पढ़ेंगे तो आपके पद बंद होंगे और उसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब दोबारा से आएंगे। तब आपको मेरी बात याद आएगी कि मैम ने शब्द और पद में ये अविकारी विकारी क्यों पढ़ाया, ठीक है। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आप लोग सब छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इतना डिटेलिंग में मैं नहीं बताऊंगी, फिर भी थोड़ा सा इनसे परिचय फटाफट से हम कर लेते हैं। क्रिया विशेषण, नाम से स्पष्ट है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है। जैसे कि मैं दौड़ती हूँ तो मैं दौड़ती हूँ, क्रिया क्या हो गई? दौड़ना हो गया। मैं तेज दौड़ती हूँ तो मेरी जो क्रिया है उसकी विशेषता है कि तेज, तो वो जो तेज वर्ड है वो आपका क्रिया विशेषण है। आगे क्रिया विशेषण के भी भाग होते हैं, पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगली वीडियो उसी की डालूंगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है संबंध बोधक। संबंध मतलब जो
वे अव्यय या अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध, एक रिलेशन स्थापित करें। ठीक है, जैसे कि अंकिता डर के मारे का, अंकिता कांपने लगी, लेकिन कैसे? डर के मारे, तो के मारे आपका संबंध बोधक में आ जाएगा। उसी प्रकार समुच्चय बोधक, आपको याद है आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं प्रेपोजिशन, कंजक्शन, यही है वो। तो इतना मत सोचिएगा कि कैसे बड़े बड़े नाम आ गए, आप सब इंग्लिश नामों से परिचित हैं जो कंजक्शन और प्रेपोजिशन। समुच्चय बोधक वो अवयव शब्द होते हैं या शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, क्या होती हैं और आपस में जोड़ने वाले? कंजक्शंस। वेरी गुड। तो राम और श्याम पढ़ रहे हैं, इसमें जो और शब्द है वो आपका इसमें समुच्चय बोधक है। फिर आया विस्मय आदि बोधक, आप अपने विराम चिन्हों में पढ़ते हैं विस्मय आदि बोधक, है ना? उफ, वाह, छी, शाबाश, ये सारे शब्द जहां आगे आगे और एक्सक्लेमेटरी साइन, इसको विस्मय आदि बोधक का चिन्ह कहा जाता है, वो आ जाए तो विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं वो। निपात, जो अवयव शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसके अर्थ पर विशेष प्रकार का बल फोर्सफुली, कि मैं भी जाऊंगी, मैं कहती मैं जाऊंगी, काम चल सकता था, लेकिन मैंने बोला मैं भी जाऊंगी, दैट मीन्स आई एम फोर्सफुली टेलिंग यू, मैं आपको फोर्सफुली बता रही हूँ कि मैं भी जाऊंगी। ठीक है, गाड़ी अभी तक नहीं आई, मैं सिंपल भी बोल सकती थी कि गाड़ी नहीं आई, लेकिन जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे कि गाड़ी अभी तक नहीं आई है, तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ प्रश्न, मुझे प्रश्न नहीं आ रहा, मुझे ये प्रश्न क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, इस प्रकार से। अब आई पद की बारी। ठीक है, तो जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों से बंध जाए, जी हाँ, आपको मैंने पहले भी समझाया है, जो शब्द है वो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है इसलिए उनका कोश भी है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना वीडियो के एंड में बताऊंगी, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। ठीक है, जो शब्दकोश मतलब शब्दों का खजाना है, जहाँ पे सारे शब्द इकट्ठे करके लिखे हैं, उनको हम डिक्शनरी कहते हैं। आप ढूंढते हैं ना डिक्शनरी में इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू इंग्लिश की मीनिंग क्या है। ठीक है, अब पद जो होगा व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, उसकी एक बंधन में हो जाता है कि आपको उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। अगर मोहन शब्द है तो आप उसको सर्वनाम नहीं बोल सकते, आप उसको संज्ञा ही है आपके लिए। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, सीता गाती है, राम आम खा रहा है। अब इसमें जो सीता, राम, आम, ये सारे शब्द जो है वो संज्ञा के अंदर आते हैं, चाहे व्यक्तिवाचक हो चाहे जातिवाचक संज्ञा हो, तो ये वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो, क्योंकि संज्ञा पद बन गया। ठीक है, तो शब्द स्वतंत्र होते हैं, पद व्याकरणिक इकाइयों से बंधे हुए होते हैं। इसको अभी मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल भी बताऊंगी। पहले हम थोड़ा सा इनके अंतर के बारे में फटाफट से इनका परिचय कर लेते हैं। तो शब्द वर्णों की स्वतंत्र और सार्थक इकाई, बेटा पेपर में भी आ सकता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है ना? तो आपको लिखना आना चाहिए। पद वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब हमारे शब्द वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं तभी वो पद बनते हैं, नहीं तो अगर वो वाक्य में प्रयोग ही नहीं लाए गए तो वो शब्द का रूप कहलाएंगे। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द, मैंने बोला मेज, तो मेज सामने पड़ी है टेबल, लेकिन जब वो मेज हमारा वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ तो वो मेज संज्ञा शब्द बन गया, उसको व्याकरणिक पहचान मिल गई। ठीक है, शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला कलम, एक मकल, सिंपल। मैंने वर्णों को आपस में व्यवस्थित किया, मैंने बोला कलम मतलब कि पेन, लकम, कोई अर्थ नहीं निकला तो वो निरर्थक हो गया। उसी प्रकार पद वाक्य का अर्थ देता है, अर्थ की ओर संकेत देता है, वो अर्थपूर्ण होता है। शब्द का लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता। मेज, सिंपल मेज, उसका कोई संबंध नहीं है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से। परंतु जब पद का लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध होता है, मेज गिर गई, मेज टूट गई, ठीक है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द का हमें बता रहा है। आगे चलते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न है ये। शब्द और पद, शब्द पद कब बन जाता है? मैंने आपको बताया, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद बन जाता है। उसी प्रकार जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसका रूप बदल जाता है और शब्द को पद कहा जाता है। जैसे आम, राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है, सभी पद है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए स्क्रीन पे छोड़े हैं,
आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी इसको सॉल्व कीजिए कि रेखांकित अंशों के पदों का नाम। मैं एक आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है। मुझे पता है आप लोग सब इंटेलिजेंट है, कर लेंगे ना कि नहीं? कोई बात नहीं भी कर पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जवाब देंगे। पहला, कमल अभी तक सो रहा है। अब कमल क्या है? कमल हमारा संज्ञा शब्द है, सोना उसकी क्रिया हो गई है। अभी तक सो रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। वो सो रहा है सिंपल, लेकिन वो अभी तक सो रहा है तो उसकी क्रिया विशेषता बता रहे हैं। इसी प्रकार जैसे वे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो वे जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। पता है ना आपको, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम, कुत्ते संज्ञा, रोटी संज्ञा और खिलाते हैं आपका क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं और होपफुली इस साल भी क्या पता आ जाए। तो आप तैयारी पूरी रखिए, कमर कस लीजिए अपनी और मुहावरे याद करते रहिए। कक्षा 10 में कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का मैंने आपके लिए एक क्वेश्चनरी राउंड बना दिया है, इसको आप सभी सॉल्व कीजिए। फिलअप के रूप में परिभाषा पूछी जा सकती है, तो फिलअप परिभाषाओं को याद कीजिए। ये मत सोचिए कि परिभाषाएं तो आती ही नहीं है, ऐसे गलतफहमी में मत रहिए। परिभाषाएं आती हैं, लेकिन घुमा फिरा के आपको उलझाने के लिए टीचर्स तैयार बैठे हैं, आपको जांचने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितनी बारीकी से सुना। जब भी अध्यापिका जी, अध्यापक जी पढ़ाएं, उनको बहुत बारीकी से सुनिए, ठीक है बच्चों। फिर भी आपके मन में अगर शब्द और पद के प्रति कोई भी संदेह आ रहा है तो बेहिचक पूछिए, आपकी निकेता मैम आपके साथ है, सामने आपके हमेशा उपस्थित रहेंगी। तो मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।